वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। रावी चिल्लाकर कहता है, आखिरकार इस धरती पर हो क्या रहा है फादर? आपकी डॉटर है, कैसे? देन फीमेल आराम से चाय पीते हुए कहती है, ब्रदर। रावी गुस्से से कमीला की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम आराम से अभी भी चाय पी रही हो? क्या ये टाइम चाय पीने का है? एंड फीमेल सोचती है, वैसे ये क्या बकवास कर रहा है? इस टाइम पर मुझे सबसे ज़्यादा शॉक्ड और गुस्सा होना चाहिए। एंड रावी अपना सिर पकड़ परेशान हो जाता है। एंड ड्यूक कहते हैं, कमीला। देन फीमेल कहती है, यस फादर। देन ड्यूक कहते हैं, क्या तुम उस बच्ची से पहले मिल चुकी हो? देन फीमेल बताती है कि मैं उससे हाल ही में ऑर्फनेज में मिली। देन ड्यूक कहते हैं, क्या ऑर्फनेज में? देन फीमेल कहती है, हाँ, वो वहाँ पर वॉलंटियर कार्य के लिए आई थी और रानिया को उस ब्रेसलेट के बारे में भी पता था जो उसने पहना हुआ था, और वो फॉर्मर डचेस के बारे में भी सब कुछ जानती है। एंड मैं वो वीडियो क्रिस्टल जो स्टोरेज रूम में था वो सब देख ली हूँ। एंड ये सुनकर ड्यूक शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं, कमीला, वो बात ये है। देन फीमेल कहती है, फादर। एंड सोचती है, पिछले कुछ दिनों में मैंने उन सभी परिस्थितियों के बारे में सोचा और उन पर पूर्ण विचार किया जो मैं देखी, और उससे सिर्फ एक ही कंक्लूज़न पर पहुंच सकती हूं। एंड कहती है, अन्ना जो लेट डचेस थी वो एक्सीडेंट में नहीं मरी है ना? अन्ना जो फॉर्मर डचेस थी और लॉर्ड विल की मदर भी, और रानिया का क्लेम सही है तो वो भी रानिया की बायोलॉजिकल मदर हो सकती है। रानिया वो ब्रेसलेट के साथ सामने आई है, और जो रिएक्शन डैरी ने दिया जब मैंने वो ब्रेसलेट के बारे में बताया तो वो 40s की। हाँ, अगर डचेस जिंदा होंगी तो वो बिल्कुल इसी एज की अराउंड होंगी। और जो कुछ पब्लिक के सामने हुआ उनके रिएक्शन से तो यही है कि डचेस उस समय मरी नहीं थी। एंड फीमेल लीड कहती है, वो जिंदा है ना? एंड सोचती है, इस सिचुएशन का कोई और एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है। एंड रावी कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? कैसे हो सकता है कि वो अभी जीवित हो? एंड ड्यूक कहते हैं, आई एम रियली सॉरी कमीला, सही कह रही है। एंड बताया जाता है, जो फॉर्मर डचेस अन्ना थी वो एक नोबल वुमन नहीं थी। अन्ना जो टैलेंटेड और बहुत ही सुंदर जिप्सी डांसर थी, जिससे ड्यूक सॉर्फल पहली नज़र में प्यार करने लगे, और सभी उस मैरिज के खिलाफ थे। पर ड्यूक सॉर्फल पहले ही अन्ना के ख्यालों में डूब चुके थे और जल्द ही शादी कर लिए। दूसरों की बातों को परवाह ना करते हुए ड्यूक सॉर्फल और अन्ना ने एक हैप्पी फैमिली बनाई, पर वो खुशी लंबे समय तक नहीं रही। तब लॉर्ड विल 5 साल का हुआ तो अन्ना एक छोटे से नोट के साथ घर छोड़ के चली गई थी। जो ड्यूक थे वो लंबे समय तक डचेस को ढूंढते रहे, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल पाई, जैसे कि डचेस कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। अन्ना एक धुएं की तरह गायब हो गई थी। एंड ये सारी बातों के बारे में ड्यूक बताते हैं, और लास्ट में उनके पास कोई चॉइस नहीं बचा, उन्होंने डचेस की डेथ के बारे में अनाउंस कर दिया। ड्यूक बताते हैं, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये बात किसी से जाहिर नहीं होने दे सकता कि डचेस अपना घर छोड़कर भाग गई थी, और वो डचेस जिसने अपने 5 साल के बच्चे को ही त्याग कर दिया। ये लॉर्ड विल के लिए बहुत ही बड़ा कलंक होता। और जैसे ही समय बीतता गया मैंने अन्ना की यादें मिटाने का निर्णय लिया, पर अचानक से एक बच्ची। एंड सोचते हैं, रानिया, अगर वो मेरी बच्ची है तो इसका मतलब है जब अन्ना इस घर को छोड़कर चली गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। ये इम्पॉसिबल है। मैंने अब तक सब कुछ सहा है ये सोचकर कि कोई तो कारण होगा, लेकिन अब उसे समझ नहीं सकता। देन फीमेल लीड कहती है, मुझे लगता है कि आपको रानिया से बात करनी चाहिए। देन ड्यूक कहते हैं, मुझे भी यही लगता है। एंड फीमेल सोचती है, क्या लॉर्ड विल ठीक है? ये ज़रूर उतना ही शॉक्ड होगा जितना कि ड्यूक। इसने अपनी पूरी लाइफ ये सोचकर बिताई है कि उसकी मदर की कैरेज एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड लॉर्ड विल कहता है,
हाँ, देन फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है एंड लॉर्ड विल फीमेल लीड को गिफ्ट देता है एंड हैप्पी बर्थडे विश करता है एंड फीमेल लीड उस नेकलेस को देखती है, देन कहती है थैंक यू ब्रदर एंड लॉर्ड विल सोचता है आई वंडर कि अभी ये किस बारे में सोच रही होगी। नेक्स्ट सीन में ड्यूक के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। रानिया कहती है मेरी मदर की डेथ 2 साल पहले ही हो गई थी फीवर की वजह से। मेरी मदर ने कभी भी मेरे फादर के बारे में नहीं बताया, फिर भी कुछ समय पहले संयोगवश मुझे मदर का छोड़ा हुआ लेटर मिला। ये वो लेटर है एंड ड्यूक उस लेटर को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था आई एम सॉरी, कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई थी जिसके कारण मैंने तुम्हें और लॉर्ड विल को चोट पहुंचाई। अगर रानिया तुम्हें ढूंढते हुए आई है इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हालांकि ये मेरी ही गलती थी, बट प्लीज़ इस बच्ची को मत छोड़ना। देन रानिया कहती है स्टार्टिंग में मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे फादर भी हैं। मैंने पूरी लाइफ यही सोची थी कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तब मेरी फादर की डेथ हो गई होगी। देन ड्यूक कहते हैं क्या ये ब्रेसलेट भी अन्ना ने तुम्हें दिया है? देन रानिया कहती है यस फादर। देन ड्यूक रूडली कहते हैं मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि तुम मुझे अभी भी इस नाम से ना बुलाओ तो अच्छा रहेगा। देन रानिया कहती है आई एम सॉरी एंड ड्यूक सोचते हैं अन्ना मैंने तुम्हें बहुत बेसब्री से खोजा और अंत में मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिलती है एंड रानिया जो है वो डेफिनेटली मेरी बेटी है क्योंकि एविडेंस भी यही प्रूव करती है। पर क्यों ये सच्चाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि कई लोग पहले ही इस बच्ची के बारे में जान गए हैं और ये काफ़ी लेट हो चुका है इस मैटर को यहीं पर दबाने के लिए। देन कहते हैं ड्यूक। देन ड्यूक कहता है यस ड्यूक। देन ड्यूक कहते हैं इस बच्ची के लिए एक रूम प्रिपेयर करो। देन ड्यूक कहता है ओके ड्यूक। देन रानिया कहती है फादर ड्यूक थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। लैला कहती है कमीला क्या तुम ठीक हो? देन फीमेल लीड कहती है क्या? देन लैला कहती है कल वो। देन फीमेल लीड कहती है कल क्या? देन लैला कहती है कुछ नहीं एंड फीमेल लीड मन में सोचती है मुझे पता है कि लैला किस बारे में इतनी चिंता कर रही है पर उसने मुझसे आज 1000 बार पूछ लिया होगा। एंड लैला उन गॉसिप्स के बारे में सोचती है। कोई लड़कियां थी जो सामने गॉसिप कर रही थी। कहती है कि जो ड्यूक की रियल डॉटर है वो अब आ गई है, अब तुम्हारा क्या होगा कमीला? एंड ये सब कहकर वो हंसी जा रही थी और कहती है मैं बेट लगाती हूँ कि वो बहुत ही जल्द घर से निकाल दी जाएगी। ओ डियर आई एम सो वरीड। एंड फीमेल लीड सोच रही थी कि अब ड्यूक की बायोलॉजिकल डॉटर जो है वो सामने आ गई है तो सब कोई ज़रूर सोच रहे होंगे कि मेरी पोजीशन जो है वो खतरे में आ गई है और वो हंसने लायक हो गई है। हाँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है फिर भी मैं इतनी शांत की हूँ। क्या ये सचमुच एक बड़ी बात है? मैं खुद भी इसे ठीक से समझ नहीं पाई। अगर मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ तो मैं ड्यूक की बेटी के लिए सब कुछ खो दूँगी और उस घर से भी निकाली जाऊँगी और ये शब्द कि सब कुछ खो दूँगी वो मेरे दिमाग में ही घूम रहा है। देन लैला कहती है क्या वो लड़की ड्यूक हाउस में अभी तक है? देन फीमेल लीड कहती है शायद हो सकता है एंड लैला अपनी मुंह लटका कर कहती है तो ऐसी बात है एंड बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कमीला ऐसी परिस्थितियों के लिए मीठा खाना सही रहेगा, इसे खा लो। एंड फीमेल लीड मुस्कुराते हुए सोचती है वैसे काफ़ी अच्छा है ना? हालांकि सच में मैं ठीक हूँ फिर भी ये मेरी इतनी चिंता कर रही है। एंड लैला उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करती है और कहती है कल मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा डिलीशियस फूड बना के लाऊंगी। एंड फीमेल लीड उसे खाते हुए सोचती है सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है
क्या मैं आज अपने फादर के लिए डिलीशियस पाई स्नेक बनाऊं? देन सॉरफुल मैंशन का नाइट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड किचन में एंटर करती है तो वो रानिया को नोटिस करती है जो शेफ और सर्वेंट के साथ बातें कर रही थी। देन तभी रानिया कहती है कमीला। देन फीमेल लीड कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? देन रानिया कहती है मैं इन लोगों से बातें कर रही थी कि जब मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी। देन फीमेल लीड कहती है क्या तुम रेस्टोरेंट में काम करती थी? देन रानिया कहती है हाँ, जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद मुझे पैसे के लिए काम करना पड़ता था और मैं बर्तन धोने में काफ़ी अच्छी हूँ ना, इसलिए। एंड इसकी ये बातें सुनकर दोनों शेफ और मेड काफ़ी दुखी हो जाते हैं। देन रानिया फिर से कहती है कमीला मैंने सुना कि तुम फादर के लिए डेली रात को स्नैक्स बनाती हो। देन फीमेल लीड कहती है हाँ, तो क्या है? देन रानिया कहती है क्या मैं ये काम आज कर सकती हूँ? मैं सच में उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए फूड खिलाना चाहती हूँ और वैसे भी तुम थोड़े ना ये सब समझ पाओगी, तुम्हारे पास तो खुद के रियल पेरेंट्स भी नहीं हैं। और ये सुन के फीमेल शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है क्या रियल पेरेंट्स? देन रानिया कहती है लेकिन रियल पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनके लिए मैं हमेशा कुछ अधिक करना चाहती हूँ। देन फीमेल लीड कहती है तो तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो एंड सोचती है क्या ये शब्द सिर्फ मुझे ही परेशान कर रहे हैं? एंड रानिया से कहती है जैसा तुम चाहो वैसा करो। देन रानिया कहती है क्या सच में? एंड फीमेल लीड कहती है गेराल्ड। देन गेराल्ड कहता है यस मिस। देन फीमेल लीड कहती है रानिया को बता देना कि फादर को खाने में क्या पसंद है। गेराल्ड कहता है मैं कुछ समझा नहीं। देन फीमेल लीड कहती है हम उसे ऐसी चीज़ सर्व करने की परमिशन नहीं दे सकते जो उन्हें पसंद नहीं आए, है ना? आखिरकार ये उसकी फर्स्ट भोजन जो फादर के लिए रियल डॉटर उन्हें दे रही है। देन गेराल्ड कहता है हाँ मैं समझ गया। एंड फीमेल लीड रानिया को कहती है ऑल राइट गुड लक। एंड गेराल्ड सोचता है क्या ये ऐसे ही जा रही है? मुझे लगा कि यहाँ बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली थी। एंड रानिया पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी जैसे कि अपनी काली करतूतों में कामयाब ना हो पाई हो।